नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे पैसे के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये अच्छा टॉपिक है ना, सबको बहुत ही भाता है ये टॉपिक जो है पैसे। अभी पैसे क्या है? क्या पैसे जो है हमारे अकाउंट में खुद ही आते हैं या हमें कमाने पड़ते हैं? हमें कमाने पड़ते हैं। खुद ही आया हुआ पैसा खुद ही बाहर चला जाता है, ये हमको याद रखना है। लेकिन जब हम इसको कमाते हैं, हमें क्या बोला जाता है? हम जब बच्चे थे हमें बोला जाता था कि पैसे जो है मेहनत करनी पड़ती है, या आपका बहुत सारा उसमें एफर्ट डालना पड़ता है तभी पैसा आता है। लेकिन हमें लगता था कि जब हम बच्चे थे और हम ये सब सुनते थे, हमें लगता था कि हे भगवान, ये पैसे तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है और इसको कमाना भी इतना आसान नहीं है। हमारा वो एक माइंडसेट बन गया, हमारे दिमाग में वो बचपन से बैठ गया कि पैसे जो है बहुत डरावनी चीज़ है और इसको हम कमा नहीं सकते, इतनी आसानी से इसको बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। सो आज हमारे साथ क्या होता है, जब पैसा हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम उसे हाथ लगाने से भी डरते हैं। एक एक बार हम दो तरह की चीज़ें करते हैं। एक बार तो हम उसे हाथ नहीं लगाना चाहते और उसको सेव करते रहते हैं। उसको इस तरह से सेव करेंगे जैसे कि इसको साथ लेके हमें ऊपर जाना है। और दूसरा जो है उसका एक्सट्रीम है, जो हम इसे करते हैं, हम इसको पैसा खर्च करते रहते हैं। ऐसे हम इसको खर्च करते हैं जैसे कि कोई कल है ही नहीं, और हमें आज ही इसको पूरे पैसे को इसे ख़त्म कर देना है। इस हिसाब से हम आज ही खर्च करेंगे। दो माइंडसेट हो गए, इधर वाला और उधर वाला, जो पूरा पूरब और पश्चिम हो जाता है। हम इसे इसी हिसाब से पैसे के बारे में हम लोग सोचते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर में पैसा होता क्या है? पैसा जो है बेसिकली एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। और इस ऊर्जा को हमें भारत के हमारे कल्चर में हम इसे हमेशा से लक्ष्मी का रूप बोलते हैं। पैसे को हम पूजते हैं, पैसे को हम लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी माता का रूप कह के इसको अपने जीवन में इसको मिला के हम लोग इसमें जीना चाहते हैं। हम उसे जाने नहीं देना चाहते कि हमको लगता है कि लक्ष्मी माता जा रही है, पैसे जा रहे हैं तो लक्ष्मी माता भी उसके साथ जा रही है। बहुत लोग हैं, बहुत सारे हमारे बिलीव्स हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम शुक्रवार को हम लोग पैसे किसी को नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है शुक्रवार जो है लक्ष्मी का दिन है। ये सब माइंडसेट अपनी जगह पे ठीक है, मैं नहीं कहती कि कोई गलत है, बिल्कुल सही है। अपनी इच्छा शक्ति जिससे हम इसे मानते हैं, ये अपने जगह पे ये सब चीज़ें सही है। लेकिन क्या पैसे से हमें डरना चाहिए? मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। पैसे से जितना आप डरोगे उतना ही पैसा आपसे दूर भागेगा। ऐसे भागेगा जैसे कि हम बोलते हैं ना, गधे के सर से सींग चले गए। वैसे ही जितना हम लोग पैसे से डरते हैं उतना ही पैसा हमारी ज़िंदगी में कम आता है। आपको झूठ तो लगेगा जो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन 100% ये बात सही है। आप एक बार पैसे को अपना समझ के देखिए, पैसे से खुश होके देखिए, और जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसे आप धन्यवाद या थैंक यू कह के पैसा दे दीजिए। वही पैसा आपके ज़िंदगी में वापस आता है। लेकिन जब आप पैसे को देते वक्त ऐसे कहोगे कि हे भगवान, मुझे इसे पैसे देने पड़ रहे हैं, मेरे तो पैसे जा रहे हैं, तो याद रखिए ये पैसा आपसे डर के भागेगा। आपको अगर ऐसा बुरा लग रहा है और आप किसी का पैसा अपने साथ रख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जिसके जो पैसे हैं आपको उसे उसी टाइम पे या आपको जब मिलता है आपको उसे दे देने चाहिए। कभी पैसा किसी का अपने पास रखने से वो पैसा आपका नहीं हो जाता। उसका जिसका भी मेहनत का पैसा है उसे दे देना चाहिए। आप अगर अपने मेड को या अपने सर्वेंट को, एम्प्लॉयज़ को आप जब भी पैसा दो तो थैंक यू या धन्यवाद
कह के वो पैसा आप उसको दो। आप उसका चेक भी दे रहे हो तो थैंक यू कह के दो। और ये जब आप करोगे तो आप देखोगे कि पैसा 4 गुना बढ़ोतरी में आपके पास आएगा। मैं नहीं कहती कि आज पैसा दोगे तो कल पैसा वही आपका वापस आ जाएगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखिए कि जब आप पैसे को देते वक्त भी पैसे को थैंक यू बोलोगे। अभी आप ये थैंक यू क्यों बोलोगे? आपको थैंक यू इसलिए बोलना है कि आपको जो है वो पैसे को इस बारे में सोचना है कि ये मेरी एनर्जी है, पैसा जो है मेरी एनर्जी है, और क्योंकि मेरे पास वो आज है इसीलिए मैं इस आदमी को वो पैसा दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो हो गई ना ठीक से बात। तो आपको जो है खुश होके, आपको भगवान से खुश होना है, भगवान जी से थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे पैसा दिया, इसीलिए मैं इस गरीब को या इस ज़रूरतमंद को मैं ये पैसा दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। आपको खुशी खुशी, खुशी राजी लेते वक्त भी इसको आपको थैंक यू बोलना है, और इसको जाते वक्त भी आपको उसको थैंक यू बोलना है। भगवान जी जैसे हमारे अभी चतुर्थी हुई है, गणेश जी जब हमारे घर में आते हैं तो हम उसे थैंक यू भगवान आप हमारे घर आए कहते हो ना। और जब जाते हैं तो भगवान जी ये थैंक यू हमारे घर में आपने 2 दिन का हमें समय दिया, आपका पूजा करने के लिए आपका समय दिया, इसे थैंक यू कह के उसका विसर्जन करते हैं। वैसे ही लक्ष्मी देवी जो आपके घर में पैसे के रूप में आएगी, तो जब आएगी तो आप उसे थैंक यू बोलोगे, तब जब जाएगी तो उसे क्या बोलोगे? जाओ जाओ बोलोगे कि बोलोगे कि लक्ष्मी माता थैंक यू, आप मेरे घर में आए तो सही, मुझे आपके सेवा का मौका मिला, मैं इस काबिल तो हूँ कि आप मेरे घर में पधारे। ये सोच के आपने पैसे को जाते वक्त भी थैंक यू बोलना है। दूसरी बार ये सब आप चीज़ें मेरी ध्यान में रखिए और इसे फॉलो कीजिए। फॉलो करके मुझे ज़रूर बताना और कमेंट में लिखना मत भूलना कि आपने इसको कैसे एक्सपीरियंस किया। ये मनी जो है हमारी एनर्जी हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हमें इसे सही से इस्तेमाल करना है और सही से महसूस करना है। पैसा जो है कमोडिटी नहीं है, चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक एनर्जी है, उसको आपके ज़िंदगी में फ़्लो होने दीजिए। आप इसको ब्लॉक मत कीजिए, आप इसको फ़्लो होने दीजिए, आने दीजिए, वैसे ही थोड़ा बहुत जाने दीजिए। मैं नहीं कहता जितना आएगा उतना आप खर्च कर दो, लेकिन जिसको देना है उसको प्लीज़ आप दे दो, तो ही आपकी जो है एनर्जी फ़्लो होती रहेगी। आप ये जब करोगे तो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, मेरा स्वेग मंत्रा चैनल, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस जो मैं बताती हूँ आप इसे फॉलो कर सके और आपके लाइफस्टाइल में, आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ तो चेंज हो। अच्छा चेंज होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। और मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।